हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 10 NCERT मैथ्स फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों इस एक्सरसाइज में इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करके HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है दोस्तों? HCF के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। HCF क्या होता है? हम HCF की बात करें दोस्तों, HCF जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इस चैप्टर में आपको HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन तरीका क्या होगा दोस्तों? तरीका यहाँ पर अलग है। तरीका क्या है? आपको इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। बात करते हैं इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा। फर्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों जिसका नाम है रियल नंबर, और इसमें आपको इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा इसका यूज़ करके HCF फाइंड आउट करना है। अब बात ये होती है दोस्तों कि ये इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा क्या है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इस तरह के वर्ड्स जो हैं किसी सब्जेक्ट में या मैथ्स में आ जाते हैं तो वो डर जाते हैं। वो पहले से ही मन में ये धारणा बना लेते हैं कि ये जो है वो काफ़ी टफ एक्सरसाइज होगी, काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इसको सरल कर देता हूँ थोड़ा सा। इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा। दोस्तों बात करूँ मैं इक्लुइड्स की, तो इक्लुइड्स क्या है? इक्लुइड्स एक व्यक्ति है दोस्तों। जी हाँ, एक व्यक्ति थे ग्रीस के, ग्रीक भी बोलते हैं हम। तो ये जो इक्लुइड्स थे वो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, ठीक है। पहला तो ये हो गया, आप समझ लीजिए कि ये क्या कौन है दोस्तों? ये एक पर्सन है। कौन है? पर्सन, मैथमेटिशियन है, ठीक है। डिवीज़न के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पर लिखा है लेमा। लेमा क्या है दोस्तों? तो मैं बताऊंगा। लेमा ये है दोस्तों कि इक्लुइड्स ने जो HCF फाइंड आउट करने के लिए जो अपना एक तरीका बताया उन्होंने, अर्थात हम इक्लुइड्स के बताए हुए तरीके से जब HCF को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो स्टेप्स फॉलो करते हैं या फिर जो जो स्टेप्स होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? लेमा। तो लेमा भी कुछ खास डरावना शब्द नहीं है। लेमा क्या है? HCF फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो जब हम सवाल करेंगे तो अभी इसको भी देख लेंगे। तो ये तो हो गई बात दोस्तों कि इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। इक्लुइड्स जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने HCF फाइंड आउट करने का डिवीज़न मेथड जो बताया वो क्या है? इक्लुइड्स डिवीज़न लेमा। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात होती है हमने किस तरह से, हम आज से पहले HCF को किस तरह से फाइंड आउट करते थे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कोई नंबर दे दिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई दो नंबर है, एक है 124 और दूसरा है 24। इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए। तो हम क्या करते थे? हमारा जो तरीका था वो क्या था दोस्तों? हम इस तरह से करते थे, 124 यहाँ लगा देते थे, फिर जो है 2 से या जो भी नंबर के टेबल में 124 आता था वो सबसे छोटा जो नंबर होता था उससे हम क्या करते थे? उसको डिवाइड करते थे। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 2, 6, ठीक है। फिर इसको 2 से 2 का इसमें भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 31। अब 31 में दोस्तों 31 एक प्राइम नंबर है और इसी का भाग जाएगा या फिर 1 का जाएगा। तो ये तो हो गए फैक्टर्स आपके 124 के। तो इसका हम क्या करते थे? यहाँ पर लिख देते थे 2 × 2 × 31। इसी तरह से हम क्या करते थे? दूसरा जो नंबर है 24 उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। 2 ये हो गए 24 के फैक्टर्स। अब इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब हम देखते थे कि इसमें कॉमन क्या क्या है। देखिए दोनों फैक्टर्स कॉमन हैं, ये भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 × 2 कितने हो गए दोस्तों? 4 × ये जो पीछे है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए 4 × पीछे जो है वो हम जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे लिख देते थे। तो अब हमें यहाँ पर जो है
4 जो है वो क्या मिला दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला इन नंबर्स का। 124 और 24 का हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या मिला हमें, 4। ठीक है ना, तो ये हमने क्या फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमने HCF फाइंड आउट किया। अर्थात हम अब तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके HCF फाइंड आउट करते थे। ठीक है ना, तो ये हमारा तरीका था। अब बात करते हैं दोस्तों इक्लुइड्स डिवीजन लेमा का। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक मेथड है जो इक्लुइड्स ने हमें दिया और कहा इस तरीके से जो है आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। तो कुछ नहीं है, हमारा ये तरीका बदल के अब हम इक्लुइड्स डिवीजन लेमा का यूज करके HCF को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखिए उनका तरीका क्या है, याद रखिए ये हमारा कौन सा तरीका था दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम किस मेथड से करेंगे, इक्लुइड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कि इक्लुइड्स डिवीजन लेमा में हम HCF को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो इसकी कंडीशन क्या याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले जैसे होता क्या है कि इक्लुइड्स डिवीजन लेमा जो मेथड है उस मेथड में आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर्स दिए रहेंगे उसमें से जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना होता है। एक बार हम देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 124 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 24 से। ठीक है ना, चलिए तो ये जाएगा 24 5 120 4 जो है आपका रिमाइंडर। दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें जब हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो 124 है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिवाइडेंट। ठीक है, और ये जो है आपका वो है क्या है दोस्तों, डिवाइजर है। और यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं क्वोशेंट और इसको हम कहते हैं दोस्तों रिमाइंडर। ठीक है ना, इन 4 के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। तो इक्लुइड्स डिवीजन लेमा में एक कंडीशन आपको याद रखनी होती है, वो ये होती है कि जो डिवाइडेंट होता है ना दोस्तों, जो डिवाइडेंट होता है वो इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, ये जो डिवाइडेंट है वो इक्वल है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, कैसे, देखिए 124 क्या है आपका, डिवाइडेंट है, ये बराबर है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। देखिए डिवाइजर को इनटू किया है क्वोशेंट के साथ, तो 24 5 का कितना हो गया, 120 हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4। तो अब हम इसमें 120 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 124। 124 हो गया ना डिवाइडेंट के बराबर। तो एक तो ये कंडीशन रहती है। दूसरी कंडीशन रहती है दोस्तों, रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो डिवाइजर होगा जिसको हम b से डिनोट करते हैं। b से क्यों करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम मानते हैं इनको सवाल में जब नंबर दिया होता है दोनों नंबर्स को नेम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम नाम दे देते हैं नंबर a और ये जो छोटा नंबर होता है उसको हम नाम देते हैं नंबर b। तो शुरुआत में डिवाइजर कौन है, b डिवाइजर है, तो b जो है वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यही क्या है दोस्तों, यही है आपका इक्लुइड्स डिवीजन लेमा यानी इक्लुइड्स डिवीजन मेथड। ठीक है, इस मेथड से आपको जो है HCF फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, हम इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, डिवाइडेंट क्या था आपका 124, ये किसके बराबर था, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस 4 के। अब देखिए दोस्तों, तो ये 4 क्या है, रिमाइंडर है। होता क्या है दोस्तों कि जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। ठीक है ना, चलिए एक बार मैं पूरा समझा देता हूं आपको। तो यहां पर क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं मिला हमें, रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अब सवाल ये आता है कि किसको किसके साथ डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेप है, क्या है फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट स्टेप में यदि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा उसको रिमाइंडर के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइजर क्या है 24, और 4 जो है रिमाइंडर था वो क्या बन गया आपका, अब डिवाइजर बन गया। यहाँ पर देखिए 4 6 24, आपका जो है पूरा भाग चला गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड स्टेप ये हो गया कि जो आपका डिवाइडेंड 24 बन गया इक्वल है डिवाइजर 4 इंटू क्वोशिएंट 6 प्लस रिमाइंडर 0 के। अब रिमाइंडर 0 आ गया दोस्तों, तो ये जो सेकेंड स्टेप था, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप अर्थात लास्ट स्टेप था। और याद रखना दोस्तों कि लास्ट स्टेप में आपका जो डिवाइजर रहेगा ना वही आपका क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या है डिवाइजर 4, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा कि जो लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप का मतलब जब आप डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो आपके सवाल का लास्ट स्टेप होगा। तो लास्ट स्टेप में हमें 0 मिल गया रिमाइंडर, तो याद रखना है कि लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, HCF, किसका, दिए गए नंबर्स का। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों कि HCF ऑफ 124 एंड 24 इज 4, ये क्या है आपका HCF, ठीक है ना। तो हमने उस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी हमने HCF फाइंड आउट किया तो 4 आया था। इक्लुइड्स डिवीजन लेमा का यूज करके भी हमने HCF फाइंड किया तो HCF क्या आया दोस्तों, 4। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों जिससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यहां पर लिखा फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 45। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है, इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने पहले कैसे किया था, क्या करना होता है, इसमें जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना होता है। तो हम करते हैं डिवाइड, 125 को 45 के साथ डिवाइड करना है। 45 का दोस्तों यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हम 125 में से 90 माइनस करते हैं तो 35 जो है आपका रिमाइंडर आ जाता है। हम जानते हैं दोस्तों 125 डिविडेंड है, 45 डिवाइजर है, 2 आपका क्वोशिएंट है और 35 क्या है, रिमाइंडर है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे डिवाइडेंड क्या है 125 जो इक्वल होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है ना, ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो मैंने बताया था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हमें डिवाइड करते रहना है। तो डिवाइड किसको किससे करेंगे आगे दोस्तों, तो मैंने बताया था यहाँ पर आपको लिखना है रिमाइंडर इज नॉट 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलिए फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा दोस्तों कि हमें डिवाइजर को, जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर होगा उसको फर्स्ट स्टेप के रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 टाइम जाएगा, 35 10 जो है आपका रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या था आपका डिवाइडेंड, अभी क्या हो गया था 45 इक्वल होगा 35 जो कि डिवाइजर है इंटू एक क्वोशिएंट है प्लस 10 के। यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया है दोस्तों, तो हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अब कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा, यहाँ पर फिर से लिख दीजिए दोस्तों रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे किसके साथ, 35 के साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों 35 के साथ हम करेंगे, इसको यहाँ पर दिखेगा नहीं। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, कितना आ जाएगा दोस्तों 35 आपका रिमाइंडर बच गया। फिर से लिखेंगे स्टेप थर्ड स्टेप क्या है दोस्तों, 35 है आपका डिविडेंड जो इक्वल है 10 जो कि डिवाइजर है इंटू 3 क्वोशिएंट है प्लस 5 आपका क्या है दोस्तों, रिमाइंडर है। तो अभी भी देखिए यहाँ पर फिर से हमें 0 नहीं मिला है, तो हम फिर से लिखेंगे
कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ये थर्ड स्टेप है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये 10 डिवाइजर है, इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ठीक है, चलिए 5 2 जा 10 पूरा चला गया। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप में दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं। हमने यहां पर लगाया था दोस्तों 5 2 जा 10, 0 आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। क्या था, 10 आपका डिविडेंड हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू 5 डिवाइजर इनटू 2 जो है वो आपका क्वोशिएंट है प्लस 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0। क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो अब हमारा जो है स्टेप्स पूरे हो गए, और मैंने बताया था कि लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा, और यही 5 क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स का HCF क्या होगा, तो जो HCF होगा इन नंबर्स का वो होगा दोस्तों 5। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों।